Good morning, student. I am Neha. I hope you all are good. This is your GK book. In previous class, we have learned about chapter 6, 7, 8 and 9, and also now we are start the chapter 11, 12, 13, 14 and 15. Let's go to read the chapter 11. This is chapter 11. Chapter name is healthy food. Chapter name is healthy food. Right? Mention your date, day and class work here. You have to mention these things in your daily work. Now start the chapter. Different foods help our body in a different ways. The food we eat come from plants and animals. तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होते हैं वो डिफरेंट वे से मिलते हैं हमको, और जो फूड होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो प्लांट से और एनिमल से हमें मिलता है. फ्रॉम द प्लांट वी गेट वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस एंड फूड ग्रेन्स. हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है, वेजिटेबल सब्जियां, हमें फल मिलते हैं, बहुत सारी दालें मिलती हैं और हमारे बहुत सारे ग्रेन्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं. फिर आते हैं क्या, फ्रॉम द एनिमल वी गेट मीट, मिल्क एंड एग. हमें क्या मिलता है, मीट और एनिमल, और एग हमें कहाँ से मिलता है, जो हमें एनिमल से मिलता है. ठीक है. फिर आते हैं क्या है, फूड दैट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. जो हमें जो खाना हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, वो हमें क्या बोलते हैं, उसको एनर्जी गिविंग फूड. वो कहाँ से मिलता है, ऑयल, चीज़, राइस, पोटैटो से. कहाँ से, ऑयल, चीज़, राइस, पोटैटो से. फिर आते हैं नेक्स्ट क्या है, फूड दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. फूड्स दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड वैसे फूड जो हमारी बॉडी की ग्रोथ बढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड. कौन कौन सा एग्जाम्पल है हमारे, मिल्क, एग्स, पल्सेस, मीट. मिल्क, एग, पल्सेस, मीट जो खाते हैं उससे हमारी बॉडी क्या होती है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है. फिर आता है फूड दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. जो फूड क्या करता है, फूड दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द डिसीजेस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. जो हमारे फूड को प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो हमारा फूड है जो हम खाते हैं जिससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी डिसीजेस से, वो क्या कहलाता है, प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है. जैसे क्या क्या है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या है, हमारी प्रोटेक्टिव फूड है. टू रिमेन्स हेल्दी वी मस्ट ईट फूड फ्रॉम ऑल दीज ग्रुप्स. अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें इन सारे ग्रुप से, मतलब एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, इनमें से हर चीज़ें लेनी चाहिए एक बैलेंस डाइट की फॉर्म में. ठीक है, थैंक यू. ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 12. दिस इज चैप्टर 12. चैप्टर नेम इज गुड हैबिट्स. चैप्टर 12 है, चैप्टर का नेम क्या है, गुड हैबिट्स. तो चलिए हम लोग फिर मेंशन कर लीजिएगा डेट, डे और क्लास वर्क डाल लेंगे. व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन, टिक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, जो ऐसी कॉजेस हो जाती है तब आप क्या करोगे, तो उसमें आप क्या करोगे, टिक करेक्ट ऑप्शन में टिक लगाओगे. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइल प्लेइंग योर फ्रेंड फॉल डाउन एंड हर्ट हिज हर नी, व्हाट विल यू डू. जब आप खेल रहे हो तो क्या हो जाए, आपका फ्रेंड गिर जाए और आपके फ्रेंड को चोट लग जाए उसके घुटने में, तो आप क्या करोगे. कंटिन्यू प्लेइंग, तब क्या करोगे, खेलते रहोगे. स्टार्ट क्राइंग, रोने लगोगे. या फिर इन्फॉर्म अ ग्रोन अप इमीडिएटली, जो भी आपके आसपास होंगे बड़े लोग, उनको जाके इन्फॉर्म करोगे जल्दी से. तो आप क्या करोगे, इन्फॉर्म अ ग्रोन अप इमीडिएटली, जल्दी से जाके बड़े लोगों को बताओगे. सेकंड क्वेश्चन, योर बेस्ट फ्रेंड हैज फॉरगेटन टू ब्रिंग हिज हर लंच बॉक्स, व्हाट विल यू डू. अगर आपका बेस्ट फ्रेंड लंच लाना भूल गया है तो आप क्या करोगे तब, शेयर योर लंच विथ हर हिम. अगर अपना लंच शेयर करोगे उसके साथ, गिव हर हिम ऑल योर लंच, पूरा खाना उसको दे दोगे, फिर अपना कुछ नहीं खाओगे. फिर थर्ड वन, नॉट शेयर योर लंच विथ हर हिम, नहीं, अपना लंच शेयर नहीं करोगे उसके साथ, तो आप क्या करोगे, शेयर योर लंच विथ हर और हिम. या तो आप उसके साथ लंच क्या कर लोगे, शेयर करोगे. और उधर उसको थोड़ा मोड़ दो तो हवा इधर ना है. थर्ड है, योर क्लासमेट हैव स्टम्बलिंग ऑन द वॉल, व्हाट विल यू डू. जब आपके क्लासमेट है, जो आपका फ्रेंड है, जो आपके साथ पढ़ता है, वो क्या कर रहा है, अपने जो वॉल है उसमें क्या कर रहा है, स्क्रम्बलिंग कर रहा है, मतलब पेंसिल से खिंचा रहा है, ड्रॉ कर रहा है, तो आप क्या करोगे, इन्फॉर्म योर क्लास टीचर, आप क्लास टीचर को बताओगे. सेकंड ऑप्शन क्या है, स्टार्ट स्टम्बलिंग ऑन अदर वॉल, क्या करने लगोगे, आप दूसरी वॉल में खिंचाना स्टार्ट कर दोगे. थर्ड क्या है, टेल हिम हर इट इज अ बैड हैबिट एंड यू विल इन्फॉर्म द क्लास टीचर इफ ही शी कंटिन्यू टू स्क्रम्बल. क्या होगा, अगर या उसको बताओगे ये बैड थिंग है और ये क्या है, और इन्फॉर्म करोगे क्लास टीचर को अगर वो फिर भी नहीं बंद करता है स्क्रम्बलिंग करना, और या तो फिर खिंचाना बंद नहीं करता है, अभी भी वो स्क्रम्बिंग कर रहा होता है, तो टीचर को इन्फॉर्म करोगे. तो आप क्या करोगे, सी ऑप्शन इज राइट, टेल हिम हर इट इज अ बैड थिंग एंड बैड हैबिट एंड यू विल इन्फॉर्म द क्लास टीचर इफ ही शी कंटिन्यू अ स्क्रम्बल. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, यू हैव फॉरगेटन टू कैरी वन ऑफ
योर नोटबुक टू द क्लास, व्हाट वुड यू डू? जब आप एक बार क्या हो क्लास स्कूल में अपनी नोटबुक मतलब कॉपी ले जाना भूल गए होगे तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन, टेल योर टीचर्स दैट यू लॉस्ट योर नोटबुक, या आप बोलोगे टीचर को कि मैंने अपनी कॉपी घुमा दी है। फिर दूसरा, स्टार्ट क्राइंग, रोने लगोगे। या थर्ड, टेल योर टीचर्स दैट यू फॉरगेट टू पैक इट एंड यू विल नॉट बी केयरलेस अगेन। क्या बोलोगे टीचर को आप जाके कि मैं आज भूल गया हूँ कॉपी, आपने पैक करना बैग को अच्छे से भूल गया हूँ और मैं अगली बार अपने ये केयरलेस नहीं होगा, मैं दोबारा से लापरवाही नहीं करूँगा और अच्छे से टाइम पे अपना टाइम टेबल शेड्यूल के हिसाब से लेके आऊँगा, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं भूलूंगा। तो सी इज ऑप्शन इज करेक्ट, टिक द सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज, यू एक्सीडेंटली ब्रेक समथिंग एट द होम। अचानक से आप क्या कर रहे हो और आप एक्सीडेंटली आपसे कुछ टूट जाता है सामान, कुछ अचानक से टूट जाता है, व्हाट विल यू डू? क्या करोगे आप? ए ऑप्शन, टेल योर पेरेंट्स दैट यू ब्रोकन इट एंड से सॉरी। क्या आप अपने पेरेंट्स को बताओगे कि मेरे से ये टूट गया है और सॉरी भी बोलोगे? नेक्स्ट क्या करोगे? क्विकली थ्रो अवे द ब्रोकन पीस, जो टूट गया है उसको उठा के जल्दी से बाहर फेंक दोगे। या थर्ड थिंग क्या करोगे? टेल योर पेरेंट्स दैट समवन एल्स ब्रोकन इट, या फिर आप ये बोलोगे कि मैंने नहीं तोड़ा किसी और ने तोड़ा होगा। तो आप क्या करोगे? टेल योर पेरेंट्स दैट यू ब्रोकन इट एंड से सॉरी। आप क्या बताओगे? ट्रुथ बताओगे कि आपसे टूट गया है और आप उसके लिए सॉरी भी बोल रहे हो। अब टिप्स में आते हैं, क्या है? आफ्टर टर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल, अगर जब क्या हो स्कूल से आप घर आ रहे होगे उसके आगे होगे तब, रिमेंबर टू वॉश योर हैंड एंड फीट एंड चेंज इट टू क्लीन क्लोथ। क्या होता है जब आप स्कूल से घर जाते हो अपने गंदे कपड़ों को बदलना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, पैरों को अच्छे से धुलना चाहिए, फेस वॉश करना चाहिए आफ्टर यू टेक योर लंच, ठीक है? उसके बाद आपको लंच लेना चाहिए। चलिए ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप कम टू द 13 चैप्टर। दिस चैप्टर 13, चैप्टर नेम इज द राइट थिंग टू डू। क्या है चैप्टर नेम का? क्या नाम है? चैप्टर का नाम है द राइट थिंग टू डू, सही तरीका जो हमें करना चाहिए। आप मेंशन कर लोगे डे और क्लास वर्क जरूर से। आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मोस्ट ऑफ यू आर अराउंड 7 years ओल्ड। क्या हो गया? बहुत सारे लोग अब क्या हो गए, अपनी क्लास के लोग कितने हो गए होंगे? 7 years या 6 year ओल्ड हो रहे होंगे, ठीक है? या अराउंड 8 year ओल्ड हो रहे होंगे। तो आपके जो आप सब क्या होंगे? यू कैन नाउ ईट एंड इवन बाथ ऑन योर सेल्फ। और तो आप क्या कर सकते हो? अब आप अपने आप खाना खाते होगे, अब नहाते धोते होगे, हैंड वॉश और फेस वॉश अच्छे से कर लेते होगे। आपको पता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फिर क्या है? यू हैव ऑल्सो बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? दैट मीन्स यू कैन नाउ डिसाइड फॉर योर सेल्फ वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग। तो आप क्या कर लेते होगे? आप रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गए हो, तो आप पता है आपको क्या डिसाइड करना है अपने लिए, क्या सही है क्या गलत है। तो अब हम देखेंगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस है जिसको क्या करना है? टिक व्हाट यू थिंक आर गुड हैबिट, जो आप सोचते हो क्या है वो सही आदत है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और आप सॉल्व करोगे, ठीक है? मैं हेल्प भी करूंगी आपको और इसमें आप क्या करोगे? आपको समझ आ रहा है वो आप टिक या क्रॉस टिक करोगे, सिर्फ क्रॉस नहीं करना है, ठीक है? क्रॉस नहीं करना है, सिर्फ टिक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेस्टिंग अ लिटिल ऑफ योर फूड। क्या करना? आपके खाने में से थोड़ा सा खाना वेस्ट कर देना। हमेशा थोड़ा खाना वेस्ट करना अच्छी आदत है? नो, इट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग विद द बुक एट लीस्ट अ फुट अवे फ्रॉम योर आईज। मतलब जब आप बुक पढ़ रहे हो तो कम से कम उसमें कितना गैपिंग होना चाहिए? 1 फुट का, मतलब 30 सेंटीमीटर का गैप या 25 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए आपकी आईज से। क्यों? ये हमारी आईज को क्या करते हैं, उसकी जो आई रेज हैं जो हमारी आईज को डिफेक्ट होने से बचाता है। तो ये करेक्ट थिंग है, इसको हम क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव अ रूम। जब आप रूम से निकलते हो अपने घर से या फिर कहीं और भी, आप कहीं भी रहते हो, अगर आप उस रूम में हो तब तक आप पढ़ रहे हो, तब तक क्या करो? उसकी लाइट जलाओ। जैसे ही आप बाहर निकलो तो आप क्या कर दो? स्विच ऑफ कर दो, लाइट का स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर निकलना चाहिए। तो ये भी करेक्ट थिंग है, इसमें भी हम टिक लगाएंगे, थर्ड वाले में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ, पैकिंग योर स्कूल बैग द नाइट बिफोर। जब आप स्कूल का बैग लगाते हो वो एक दिन पहले, जब आपको स्कूल जाना है उसके एक दिन पहले आपको बैग को पैक कर लेना चाहिए, ड्रेस लगा लेना चाहिए, शूज पॉलिश कर लेना चाहिए। ये भी गुड थिंग है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? गुड हैबिट है, तो इसको भी टिक कर लेंगे। फोर्थ वन इज राइट। नेक्स्ट क्या है? बाथिंग वंस अ वीक। हफ्ते में एक बार नहाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाइजीनिक करेंगे तभी इम्प्रूव रखेंगे, तभी तो हम बीमार कम पड़ेंगे ना। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन क्या है? लाइंग इन अ बेड एंड स्टडिंग। क्या करें? लेट के हमें बेड पे पढ़ना चाहिए? नहीं, रॉन्ग थिंग है, इसमें रॉन्ग करेंगे, हम इसमें कुछ मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है? सेवेंथ है, यूजिंग ओनली अ नेल कटर टू कट योर नेल्स। नेल कटर का यूज करके ही हमें नेल ट्रिम करना चाहिए। वेरी इट्स राइट, ओके, इट्स राइट, यू हैव टू मेंशन अ टिक हेयर। तो आप क्या करोगे? बॉक्स में, सेवेंथ बॉक्स में क्या करोगे? टिक लगा दोगे। नेक्स्ट क्या है?
ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे। एट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ये भी करेक्ट थिंग है। क्या है करेक्ट थिंग है, टिक लगा देंगे हम, 8 बॉक्स में भी टिक लगाएंगे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, स्लीपिंग एट 12 o'clock एवरी नाइट, हमें सोना 12 बजे चाहिए रात के, तो ये बड़ी गलत बात है। हमें 9 o'clock तक क्या कर लेना चाहिए, अपना सारा वर्क कंप्लीट करके हमें 9 o'clock के बाद हमें सो जाना चाहिए। नाउ 10th लास्ट वन, वेकिंग अप एटलीस्ट एन आवर बिफोर लिविंग फॉर अ स्कूल, हमें स्कूल जाने से पहले 1 घंटे पहले ही उठना चाहिए। नहीं, हमारा रोज का टाइमिंग एक होना चाहिए, जिसे बोलते हैं 6 o'clock और 5 o'clock हमें मॉर्निंग में उठ जाना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, मॉर्निंग में हमें स्टडी करनी चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए। ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू द 14th चैप्टर। चैप्टर 14 नेम इज माई थिंग्स। तो मेंशन योर डे एंड राइट डाउन द होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क, ये आपको खुद से करना है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या करना है, ठीक है। माई थिंग्स है इसमें लिखा, तो हम मेरा सामान क्या है इसमें आपको बताना है। इसमें क्या है, मैं रीड करती हूँ क्वेश्चन। ऋषि इज गेटिंग लेट फॉर अ स्कूल बट कैन नॉट फाइंड द 6 थिंग्स गिविंग इन द बॉक्स। ठीक है, ऋषि स्कूल के लिए लेट हो रहा है और वो 6 चीजें कुछ हैं वो उसको मिल नहीं रही है, जो इस बॉक्स में, येलो बॉक्स में लिखी हुई है। क्या लिखा है, बुक, पेंसिल, स्कूल यूनिफॉर्म, लंच बॉक्स, रूलर, स्कूल बैग। ठीक है, ये 6 चीजें हैं जो उसको मिल नहीं रही है। तो क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड द थिंग्स एंड सर्कल देम फॉर हिम। क्या करना है, उन सामान को ढूंढना है और आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, आप इतना कर लोगे ना, ठीक है, आप होमवर्क कर लीजिएगा और मुझे PDF में सेंड जरूर कीजिएगा। फिर आते हैं, इसमें नीचे कुछ दिया है इसने, आई एम नेवर लेट फॉर अ स्कूल। क्या लिखा है, उसने लिखा है, ऋषि ने एक मैसेज छोड़ा, आई एम नेवर लेट फॉर अ स्कूल, मैं कभी भी स्कूल के लिए लेट नहीं हुआ हूँ। आई डू एवरीथिंग ऑन टाइम, मैं हमेशा अपना काम टाइम पे करता हूँ। आई ऑल्सो कीप माई थिंग नीटली, मैं हमेशा अपना सामान अच्छे से रखता हूँ, सही जगह रखता हूँ। एम आई नॉट स्मार्ट, क्या मैं स्मार्ट नहीं हूँ। तो आप भी ध्यान दीजिए, आप भी ऋषि की तरह बनिए, आप भी स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, इसको फाइंड आउट कीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। This is chapter 15. Chapter name is Care for Our Earth. Chapter name is Care for Our Earth. Mention your day and classwork in your book, and also write down these chapters in your notebook also. Accepted chapter 14. Chapter 14 को छोड़ के आप chapter 11, 12 और 13 and 15 आपको क्या करना है, नोटबुक में भी लिखना है, तो आप नोटबुक में मेंशन करना। Let us start the question. Take the correct words. टिक द करेक्ट वर्ड्स में हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, द वर्ड दैट मीन्स अवर सराउंडिंग। ऐसा वर्ड इसमें से बताइए ऑप्शन में से कि जिसका मतलब क्या हो, अवर सराउंडिंग। अवर सराउंडिंग मतलब हमारी जो आसपास की जगह। तो क्या है, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट तो हमारा सही वर्ड नहीं लगता। एंड सेकंड इज एनवायरमेंट। तो एंटरटेनमेंट इज नॉट द करेक्ट वर्ड फॉर अ सराउंडिंग, अवर सराउंडिंग इट्स एनवायरमेंट। हमारा एनवायरमेंट क्या है, वातावरण। तो हमारा अवर सराउंडिंग इज हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्रीज, कार्स एंड बसेस मेक द एयर डर्टी विद द ब्लैक स्मोक दे समटाइम्स लेट आउट। ठीक है, फैक्ट्री और कार, बस से ये डर्टी एयर, ब्लैक स्मोक निकलता रहता है कभी ना कभी। दिस इज कॉल्ड एयर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉल्यूशन और पॉपुलेशन। तो ये ब्लैक स्मोक जब निकलता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन, POLLUTION, पॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हेन देयर इज टू मच नॉइज वी से देयर इज। जब बहुत सारी आवाज आ रही हो तो वो टाइम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन और अ नॉइज पॉल्यूशन। तो क्या बोलते हैं उस टाइम जब बहुत सारी नॉइज आएगी, तो क्या कौन सा पॉल्यूशन होगा, नॉइज पॉल्यूशन। कौन सा, नॉइज पॉल्यूशन। इट्स ऑल्सो कॉल्ड साउंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, when waste is dumped or oil leak into the sea we call it। जब हम क्या करें, कुछ वेस्ट मटेरियल, जैसे हमारा कुछ गार्बेज निकलता है वो हम डंप करें सी के अंदर, या फिर कहें समुद्र के अंदर, या ऑयल लीक हो जाए, या जो हमारी जो आती है शिप आती है उससे कुछ ऑयल लीक्स हो जाए, वो पाइप लीक हो जाए, तो क्या हो जाए, ऑयल हमारा किस में मिक्स होने लगे, सी में। तो वी कॉल इट मरीन पॉल्यूशन और सी डैमेज। तो हम मरीन पॉल्यूशन बोलते हैं या सी डैमेज बोलते हैं, हम वी आर कॉल्ड मरीन पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, मरीन पॉल्यूशन बोलते हैं, MARINE, मरीन पॉल्यूशन, POLLUTION, मरीन पॉल्यूशन। ठीक है, सी मतलब मरीन होता है, इसको मरीन भी बोलते हैं, तो इसलिए मरीन पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन अ ग्रेट मेजरमेंट ऑन द अर्थ।
अच्छा, सबसे ज्यादा मात्रा में अर्थ में क्या पाया जाता है, लैंड या वाटर? तो लैंड या वाटर क्या पाया जाता है? आप भी देखो तो अर्थ का पिक्चर देख लो तो आपको क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, वाटर या लैंड? तो सबसे ज्यादा हमारे अर्थ में क्या है, वाटर है। तो वाटर कितना है, 3/4 पार्ट है हमारे अर्थ में जो वाटर है, सी ओशन से गिरा हुआ है, और 1/4 क्या है, लैंड पार्ट है। ठीक है, 1/4 पार्ट क्या है, लैंड पार्ट है, और 3/4 पार्ट क्या है, वाटर पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप वाटर पे टिक कर लोगे फिफ्थ वाले में, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज नॉट मच रेनफॉल इन ठीक है, यहाँ ज्यादा बारिश नहीं होती। इट्स अ फॉरेस्ट और अ डेजर्ट। तो ये फॉरेस्ट में कहाँ बारिश नहीं होती है ज्यादा, फॉरेस्ट में या डेजर्ट में? तो आप जानते होंगे जंगल में बारिश ज्यादा होती है कि रेगिस्तान में? तो रेगिस्तान में कम बारिश होती है। और यहाँ क्या पूछा है, नॉट मच रेनफॉल, ज्यादा बारिश नहीं होती है। तो कहाँ नहीं होती है, डेजर्ट में। कहाँ नहीं होती है, डेजर्ट में। तो टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन क्या है, यू विल सी मैनी ट्रीज इन आ। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये ई कर लीजिएगा। चलिए क्या करना है, यू विल सी मैनी ट्रीज इन आ फॉरेस्ट और अ डेजर्ट। तो बहुत सारे आप ट्री कहाँ देखते हो, फॉरेस्ट में या डेजर्ट में? आप बहुत सारा पेड़ कहाँ देख पाते हो, जंगल में या फिर रेगिस्तान में? तो हम जंगल में देख पाते हैं, हम फॉरेस्ट में टिक कर लेंगे। ठीक है, अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8, a loaf of a bread has a crust around it. Our body has a skin all over it. Our earth too has a covering like a crust or a skin. It is made up of rock और sand. ठीक है, लोफ जो ब्रेड के ऊपर ही कवर होती है तो उसके ऊपर क्रस्ट लगा होता है, ब्राउन पार्ट होता है। ठीक है, ब्रेड के वाइट कवर के ब्रेड होती है, उसके आउटर कवर क्या होती है, ब्राउन कवर होता है। ठीक है, ब्राउन कलर की दिखती होती है ब्रेड। हमारी जो बॉडी होती है वो कैसे कवर होती है, एक स्किन से कवर होती है। वैसे ही अर्थ में देखा जाए, अर्थ को भी कोई कुछ कवर करता है, एक क्रस्ट कवर करता है, और या कहिए स्किन। तो उसको क्या बोलते हैं कि किससे बनता है, वो जो कवर हुआ है, एक लेयर का कवर हुआ है, वो क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ रॉक और अ सैंड। तो ये मिट्टी से बना है या पत्थरों से बना है? तो ये पत्थरों से बना है। किसको बोलेंगे, रॉक से बना है। ठीक है, आप टिक कर लीजिएगा रॉक। नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड। कंप्लीट योर वर्क and make a PDF and send to school WhatsApp group. Thank you.